हेलो बच्चों, दिस इज गुलाब। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने कितना लेक्चर पढ़ा? अभी तक वीडियो हम 9 तक पढ़ा, बहुत कुछ सीख लिया है। आज एक नया चैप्टर होने जा रहा है जिसको बोलते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ये बहुत बढ़िया, इसका अंदर बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा। और इस मल्टीपल फैक्टर की कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम सुना है, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल और फैक्टर से आएगा, क्योंकि दोनों एक मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको एलसीएम, और एक फैक्टर का बारे में जानकारी लेना है। और 2 या 3 नंबर्स का बीच में जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एचसीएफ कहलाएगा। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम बोलेंगे एलसीएम। इसलिए मल्टीपल और फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो नया चैप्टर के साथ हम शुरू करें। आर यू हैप्पी? खुश रहना है, तभी जाकर हम सीख पाएंगे। सबसे बेहतरीन कब सीखते हैं? जब हम हैप्पी रहते हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस का सीरीज कहां पर मिल जाएगा? गुलाब एकेडमी चैनल में, प्लेलिस्ट में क्लास 5 मैथमेटिक्स का पूरा तरतीब वाइज है। वीडियो नंबर 1 से लेके अभी तक का जितना वीडियो, सारे वीडियो मिल जाएंगे, आगे का भी वीडियो मिल जाएंगे। एक क्लास 5 मैथमेटिक्स सुनने में आ रहा है क्लास 5 है, लेकिन इसका अंदर बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है जो हम आगे को पढ़ाई करने के लिए, चाहे क्लास 6 है, 7 है, 8 है, या फर्दर से स्टडी करने के लिए ये सारे कंसेप्ट का जानना जरूरी है। तो चलो सीखते हैं नया कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मल्टीपल से। तो मल्टीपल के अंदर क्या क्या सीखेंगे? डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल बोलता किसको है, उसकी कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, इसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या शो करता है, कॉमन मल्टीपल्स क्या है, किसको कहा जाता है, और किस किस का बेस पर कॉमन मल्टीपल होता है। उसके बाद इवन और ऑड नंबर, ये मल्टीपल के साथ रिलेटेड है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसलिए इसी सीरीज में आया हुआ है। क्लियर हो गया? चले फिर डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल। तो मल्टीपल का डेफिनेशन हमने 2 कलर से अलग अलग इसलिए दिखाया कि इसका 2 डेफिनेशन है। कितना है? 2। क्या डेफिनेशन है? पहला डेफिनेशन, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर। मैं उस दिन बताया था नंबर और डिजिट में फर्क है ना। डिजिट कितना है? 0 से लेकर 9 10 तक। नंबर लाखों करोड़ों इनफाइनाइट है। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोई बार हमने नंबर डिजिट करते रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ओके। A multiple of a number equal the number and a counting number. नंबर का मतलब जिसकी मल्टीपल हम निकाल जा रहा है। काउंटिंग नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट करके चलते जाओ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को हम जब नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे फर्दर क्लास 6 में या 7 में, तब हम स्टडी करेंगे ए नेचुरल नंबर आता है जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 उसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। तो डेफिनेशन की मुताबिक हम निकालना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहला डिजिट लेना चाहूंगा 2। क्या लेना चाहूंगा? 2। तो 2 का हम लोग क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स। क्लियर? ओके। तो 2 का मल्टीपल बाय डिफिनेशन क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल, इसमें लिख देता हूं, मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल क्या क्या होगा? वो नंबर किसका मल्टीपल निकाल रहा हो? 2 का, इनटू काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। काउंटिंग नंबर, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 3 है,
2 into 3 6, 2 into 4 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन, और चलते जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर का भी देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। 3 का भी मल्टीपल निकाल के देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट चलते जाएगा। क्लियर हो गया? तो किसी नंबर का भी हम मल्टीपल निकालेंगे, यानी कि किससे प्रोडक्ट करेंगे? काउंटिंग नंबर से। आसान, बस इतना है। इसका फायदा क्या है, क्या होगा, ये आगे हम लोगों को पता लग जाएगा कि मल्टीपल हमको क्यों चाहिए होता है। अच्छा, यहां दूसरे नंबर डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखते हैं, ए मल्टीपल ऑफ नंबर, ए मल्टीपल, पहले क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 4 एक मल्टीपल ऑफ नंबर, किसका? 2 का, इज डिविजिबल बाय द नंबर। किससे डिविजिबल होता है? नंबर से। ध्यान रखना, क्यों हम बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज हो जाओगे। क्या बोलना चाह रहा हूं? फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मल्टीपल इजी लग रहा है, जैसे फैक्टर पढ़ेंगे, ये फैक्टर है मल्टीपल, फैक्टर है मल्टीपल, इस प्रकार होगा। इसलिए ये सेकेंड वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला? ये मल्टीपल ऑफ नंबर, हर एक वर्ड की वैल्यू है। ये मल्टीपल ऑफ नंबर, पहले बोला मल्टीपल, तो मल्टीपल कोई भी मल्टीपल उठा लो, एक मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ नंबर किसका? 2 का, यानी कि मल्टीपल ऑफ नंबर 8 किसका? 2 का, इस डिविजिबल। डिविजिबल से क्या समझ रहे हो? कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, फुली डिविजिबल है, कोई भी उठा लो। अगर मैंने 2 का मल्टीपल 14 भी उठा लेता हूं, तो 14 भी क्या है? 2 से डिवाइड होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4। इसका आंसर क्या होगा? 7। कितना भी, कोई से भी उठा लो। इसका यह मतलब है मल्टीपल डिवाइडेड बाय नंबर, जिसका मल्टीपल, ऐसा नहीं मल्टीपल 3 का है और तुमने नंबर दे दिए 2, और नहीं। अगर 3 का ये मल्टीपल है तो ये फुल्ली डिविजिबल है, नो रिमाइंडर। क्या नहीं रहेगा? कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आ जाएगा, नो रिमाइंडर। इतना क्लियर हो गया? फैक्टर की केस में देखना, ये मल्टीपल के केस में मल्टीपल ऊपर उठ गया ना, फैक्टर के केस में फैक्टर नीचे आएगा, नंबर ऊपर जाएगा। ये याद रखना है। क्या समझ में आया? मल्टीपल केस में मल्टीपल ऊपर जाएगा, नीचे नंबर आ जाएगा, लेकिन जैसे मैं फैक्टर बताऊंगा तो फैक्टर ऊपर जाएगा, मल्टीपल नीचे आएगा। ये तो एक चीज याद रखेंगे, उसको ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि मल्टीपल ऊपर जाता है, क्योंकि मल्टीपल बड़ा है, सागर है। सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? वो नंबर खुद है, सबसे छोटा मल्टीपल। और सबसे बड़ा हमको पता नहीं, इनफाइनाइट। अच्छा, अभी नेक्स्ट केस में हमें ये भी पूछा जाएगा, मान लो ये तो हमने यहां तक लिख दिया 22 तक, कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट का नंबर आ सकता है, 5 डिजिट का। अगेन मैं बोल रहा हूं, डिजिट से क्या समझ रहे हो? डिजिट 0 से 9 तक। 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का या 6 डिजिट का नंबर, कैसे हम लोगों को पता चलेगा वो 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो हम कहां पर जाएंगे? डेफिनेशन नंबर 2 में जाएंगे। यानी कि अगर वो मल्टीपल है, दोबारा बोल लो, अगर वो मल्टीपल है तो नंबर से डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर नहीं रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको हम मानेंगे मल्टीपल।
तो हम जब मल्टीपल की टेस्ट करते हैं, बोलता है कि ये नंबर मल्टीपल है नहीं, तो एग्जाम्पल के लिए हमने नेक्स्ट क्या लिखा, कुछ और है। चलिए, नंबर इस प्रकार दिया जाता है 7523। क्या ये नंबर 2 का मल्टीपल है? तो कैसे हम टेस्ट करेंगे? डेफिनेशन नंबर सेकंड में जाएंगे। किस में जाएंगे? डेफिनेशन नंबर सेकंड में। क्या वो मल्टीपल जो दिया गया है उस नंबर से डिवाइड जाता है? चेक करें। किसका पूछ रहा है ये किसका पूछ रहा है? 2 का। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर नहीं है तो ये मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर है तो मल्टीपल नहीं है। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा किसको? 7523 को। ये हम टेस्टिंग कर रहा है। तो 7 में कितना बार जाता है? 3 बार। 6 1 रहता है, 15 7 14 1 रहता है, 12 6 12 कुछ नहीं रहता है। तो हमने किसको लाएंगे? 3 को। ठीक है, 3 12 हो गया, सही है। 2 को उठाया था, अभी 3 को उठाया। 1 2 1 यानी कि रिमाइंडर है। इसे क्या पता लगा? रिमाइंडर है। तो 7523 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को भी हम टेस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे हाथियर की तरह। दिस इज द हाथियर। क्लियर? ओके, इतना अगर क्लियर है तो एक चीज और यहां पर जाएंगे। कहा? अभी हम देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल्स का क्या प्रॉपर्टी है? ये नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक की केस में हमने देखा 2 की केस में भी और 3 की केस में। 2 के केस में इसका मल्टीपल है, यानी कि सबसे छोटा वाला मल्टीपल नंबर इटसेल्फ है। सबसे छोटा वाला मल्टीपल नंबर इटसेल्फ है। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि किसी का नंबर का मल्टीपल, पहला जो मल्टीपल है वो खुद है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ वंस। इसे क्या समझ रहा हो? हर नंबर, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 65 हो, 35 हो, हर नंबर, ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे हम कॉमन की बात करते हैं, कॉमन का मतलब होता है दोनों का बीच में कंपैरिजन। एक का नहीं होता है कॉमन। मेरे में क्या कॉमन है, हम बोल सकते हैं मेरा और उनके बीच में क्या क्या कॉमन है, सिमिलरिटीज क्या क्या है। ठीक है, इसलिए 2 नंबर लेके हमने उसको चेक करेंगे। वो 2 नंबर बेहतर है कि हमने इससे पहले हमने यूज किया क्या 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 यूज किया था, ये वाला क्लियर है। 2 और 3 है। इस दोनों में से हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स किसको कहा जाता है। कॉमन मल्टीपल्स देखो किस किस में है। 2 की अगर इस सीरीज में देखता हूं और इसमें कौन कौन सा कॉमन है? यहां पर 6 और 6 ये दोनों कॉमन है। ओके, और आगे बढ़े 12 12 और आगे बढ़े, इसमें और कौन सा आ रहा है? 18 18। इनको बोला जाता है कॉमन मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। इस कॉमन मल्टीपल से एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? दोबारा, इस यही कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। क्या इस्तेमाल करेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। यहां से एक चीज पता लग रहा है, देखो अगर ये 4 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 4 है, तो 4 2 से डिवाइड जाएगा जाएगा। ओके, 3 का मल्टीपल 3 डिवाइड जाएगा, 9 का मल्टीपल 3 डिवाइड 9 3 से डिवाइड जाएगा, 6 का 3 का मल्टीपल 6 है
तो 6 3 से डिवाइड जाएगा, लेकिन जैसे हम कॉमन मल्टीपल के पास जा रहा है दोनों से डिवाइड जा रहा है। क्या हो रहा है? दोनों से डिवाइड जा रहा है। कैसे पता लगा? 6 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 12 को 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो कॉमन मल्टीपल का ये फायदा है, जिसका कॉमन है उस दोनों नंबर से, दोबारा बोल रहा हूं, जिसका कॉमन है वो दोनों नंबर से वो डिवाइड जाता है। इसलिए कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हम लोग लाते हैं, आप सीखते हैं। उसी के जगह पर हम जब लोएस्ट वाला बात करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। इन दोनों में से लोएस्ट वाला कौन सा है? 6 है, तो इस 2 और 3 का एलसीएम हम निकलेगा 6। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है मल्टीपल का फायदा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। जब हम इवन और ऑड नंबर की बात करते हैं, इसका अगर डेफिनेशन देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, जो नंबर काउंटिंग नंबर है, जो काउंटिंग नंबर है, जो नंबर्स 2 से 2 का मल्टीपल है, क्या बोलना चाह रहा हूं? 2 का मल्टीपल है, वही इवन नंबर है। तो 2 का मल्टीपल हमने निकाला था, यह है मल्टीपल ऑफ 2। कहां तक निकाला हमने? 22 तक। ये जो जितना दिखाई दे रहे ये सारे इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। कहानी खत्म। अगर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो वो मल्टीपल 2 से डिवाइड भी जाएगा। तो इसका मतलब इवन नंबर का भी 2 डेफिनेशन है। क्या क्या है? या तो 2 का मल्टीपल है या 2 से डिवाइड जाता है, या 2 का मल्टीपल है या वो नंबर अगर 2 से डिवाइड जाता है वो इवन नंबर कहा जाता है। जितना भी हमारे पास काउंटिंग नंबर है, जितना भी नंबर्स है, वो नंबर 2 नंबर से बना हुआ है, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। इवन नंबर अगर मैं निकाल देता हूं टोटल नंबरों से, तो रिमेनिंग नंबर हो जाएगा ऑड नंबर। तो हम अभी चेक करते हैं इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। अभी देखो 2 का मल्टीपल में एक पैटर्न समझ में आ रहा है। क्या क्या है? 2 4 6 8 1 2 3 4 0 5, ये 5 अगर डिजिट को हम देखते हैं, ये यूनिट प्लेस का डिजिट है। कहां पर? यूनिट, वंस प्लेस है। हमने ऑलरेडी सीखा ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये वाला हमने सीखा। अगर नहीं सीखा तो प्रीवियस वीडियो देखना है। 2 4 6 8 0, फिर देखना 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। ये जो पैटर्न वंस प्लेस में है वो सारे इवन नंबर है। इसकी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं, यहां तक मैंने सिंगल डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, 4 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट, 10 डिजिट। तो 10 डिजिट का अगर मुझे चेक करना है कि इवन नंबर ऑड नंबर, तो 10 डिजिट को मैंने 2 से डिवाइड करके चेक करना आसान नहीं है, हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमने उसकी वंस प्लेस में क्या है उसको देख के हम बता सकते हैं। कैसे? अगर वंस प्लेस में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, इनमें से कोई सा भी एक डिजिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। चेक करके देखें इवन ऑड। ओके, तो क्या बोला डिफिनेशन में? क्या बोला? 2 का मल्टीपल। तो 2 का मल्टीपल मुझे क्या क्या मिला है? क्या क्या मिला? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 2 का मल्टीपल है और जाते रहेगा, करोड़ों हजार जाते रहेगा। ठीक है? ठीक है? ओके, तो ये हो गया किसका। अब यहां से क्या पैटर्न पता लग गया? कौन सा हमें डिजिट को पहचानना है? 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस, वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 है तो इवन नंबर है। कोई भी नंबर हम रैंडमली ले लेंगे, कोई भी। ठीक है, ले लेते हैं 2 4 3 5 0। क्या है? इवन नंबर है।
है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है, यहाँ पर 0 है, इसलिए इवन नंबर। फिर एक नंबर ले लेते हैं 2 3 2 1। एक इवन नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है इवन नंबर? क्योंकि इनमें से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस में नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है तो दूसरा नंबर है वर्ड, क्योंकि दुनिया में जितना नंबर है इवन और वर्ड मिला के टोटल नंबर निकाला। तो इवन नंबर हम लोग को पता लग गया। वर्ड नंबर एक बार देख लेते हैं। वर्ड नंबर इवन नंबर को छोड़ के, तो हमारे नंबर सिस्टम में हम अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो वर्ड नंबर आ जाएगा 1, 2 इवन हो गया, छोड़ देंगे, 3 4 छोड़ देंगे, 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 छोड़ देंगे, 9 11 13, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस प्रकार हम चलते रहेंगे। सो वन दीज आर कॉल्ड वर्ड नंबर। क्या नंबर है? वर्ड नंबर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसको हम सेपरेशन करके रख देते हैं। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। इवन नंबर पता लग गया, ऑड नंबर। इवन नंबर किसका मल्टीपल है? 2 का। तो इवन नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। अगर ये दिखाई दिया तो मुझे ये पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड, अगर पूछा जाता है कि 2 4 3 5 0 2 से डिवाइड जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 से डिवाइड। क्या 2 3 2 1 2 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ही नहीं, ये वर्ड नंबर है। तो जितना भी इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड जाता है। ये जो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें किसी का मल्टीपल निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगा रहा है कि वो नंबर जो मल्टीपल हम चेक करने जा रहा है, वो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, मल्टीपल डिवाइडेड बाय नंबर चेक करने से अगर रिमाइंडर हो रहा है तो हम बोलेंगे वो नहीं है मल्टीपल। तो इसलिए हमने नेक्स्ट ये जो मल्टीपल फैक्टर के तुरंत बाद हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिस टेस्ट में हमें पता लग जाएगा कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से, कौन सा नंबर 4 से, कौन सा नंबर 5 से, कौन सा नंबर 6 से, कौन सा नंबर 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, ये सारे हम सीखेंगे। उसे हमें पता लग जाएगा कि तुरंत हमें अगर पूछता है कि क्या ये नंबर 9 का मल्टीपल है, तो तुरंत हम डिवाइड करके पता कर लेंगे, या डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। डिवाइड नहीं करेंगे, जस्ट पर देख देख के बोल देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, उतना टाइम हमें नहीं मिलेगा। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन समझ में आ रहा है। चलो गुड। तो हमने क्या क्या अभी तक क्या क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना कि मल्टीपल किसको बोला जाता है, व्हाट इज मल्टीपल, उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल हमने देख लिया। ओके, उसके बाद कॉमन मल्टीपल हमने निकाल के देखा कि दोनों का बीच में कॉमन कहाँ से, 2 और 3 का बीच में कॉमन हमने निकाल के देखा। कॉमन मल्टीपल से एक कॉन्सेप्ट आया था। क्या कॉन्सेप्ट आया था? कि अगर वो कॉमन मल्टीपल है 2 का बीच में, इसका मतलब दोनों नंबर से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा। वो एक कॉन्सेप्ट हमको मिला था। उसके बाद इवन और ऑड नंबर का, इवन ऑड से क्या समझ में आया कि 2 का मल्टीपल या 2 से डिवाइड, वो इवन नंबर, बाकी ऑड नंबर है। इवन नंबर से और एक चीज पता लगा, अगर वंस प्लेस में, वंस प्लेस किसको बोलाता है? राइट मोस्ट में इसको वंस, इसको टेंस, इसको 100, 10,000, 1000, 10,000, ये हमने पहले नंबर सिस्टम में सीख लिया। तो वंस प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर, अदरवाइज वर्ड नंबर। ये हमने अभी तक सीखा। तो अभी क्या और सीखेंगे? फैक्टर। जैसे हम फैक्टर की बात करेंगे तो मल्टीपल को बोलना नहीं, मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट, मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है, मैं बढ़ते जाना, और जिसका मल्टीपल हो वो सबसे लोएस्ट मल्टीपल हो खुद है, उसके बाद बढ़ते जाना। इसीलिए डेफिनेशन वाला इसमें हमने जब बोल रहे थे कि डिवाइडेशन वाला केस एक आ रहा है, मल्टीपल डिवाइडेड बाय नंबर, इसलिए मल्टीपल ऊपर जा रहा है। फैक्टर के केस में उल्टा हो जाएगा, उसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है।
अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फैक्टर। फैक्टर किसे कहा जाता है, फैक्टर कौन है, हु इज दिस, ये कहाँ का बीमारी है, चेक करें। ओके, इन ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब किसको बोलता है, किसको बोल जाता है, दो नंबर का प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल बोलते हैं। मान लेते नंबर ले लेते हैं। ओके, कलर कौन सा है, चलो लाल कलर। 2 इंटू 3 इक्वल 6, कोई गलत है इसमें, कोई गलत है नहीं है। इन ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो नंबर ले लिया, टू नंबर्स, एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है। इस नंबर, ये वर्ड है, कीवर्ड है, कीवर्ड, कीवर्ड में ध्यान देना। इस नंबर मतलब इसमें एक ए नंबर है, इसमें एक ए नंबर, दो नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है यहां पर, दो नंबर है, हमें दो नंबर मिला। ओके, एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, दो अलग अलग नंबर में बता रहा हूं। इस नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, किसका फैक्टर है, 6 का। तो 6 का फैक्टर कौन है, 2 भी है, और 6 का फैक्टर कौन है, 3 भी है। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट करके अगर एक नंबर मिल रहा है तो वो 6 का, उस नंबर का, नंबर और फैक्टर में फर्क है, इसको हम बोलेंगे नंबर। क्या बोलेंगे, नंबर। और ये जो 2 और 3 इसको बोलेंगे फैक्टर। जैसे वहां पर नंबर नीचे नहीं लिखे थे मल्टीपल में, हम मल्टीपल में नंबर लिखे थे ना, यहाँ कहा डिवीजन में, निकालो, यहां देखो एक मल्टीपल निकाला था, नंबर निकाला था। तो नंबर बोले तो 2, मल्टीपल बोले तो 2 का मल्टीपल। इसी प्रकार हम फैक्टर की केस में क्या बोलना चाह रहा है, तो यहां पर फैक्टर कौन है, नंबर कौन है, ये हो गया नंबर, ये हो गया, ये हो गया नंबर। क्या है ये, नंबर। और ये दोनों निकला क्या है, फैक्टर। ठीक है, तो अगर बोला जाता है 6 एक नंबर है जिसका फैक्टर 2 और 3, सही है, सही है, क्योंकि 2 और 3 को हम प्रोडक्ट करके 6, क्या 6 का और फैक्टर है। फैक्टर निकालने के लिए दो नंबर का हमको प्रोडक्ट करना है, तो और फैक्टर निकालने कैसे, ऐसा कोई नंबर है जो प्रोडक्ट करने के बाद 6 बनता है, बिल्कुल है, क्या है, 1 इंटू 6 बना। इसका मतलब 6 का ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है। इस नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो यहां से एक चीज पता लग रहा है कि जिसका फैक्टर निकालता हूं वो खुद भी अपने आप में एक फैक्टर है, और एक तो है, ये हर एक में है, हर एक में है, यानी कि इटसेल्फ इज ए फैक्टर एज वेल एज 1 इज ए फैक्टर। एक हर नंबर का फैक्टर है, खुद भी फैक्टर है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 हो गया। इसके अलावा और भी है क्या, अभी नहीं है। ऐसा कोई टेबल में, अगर हम टेबल को देखते हैं, ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर या 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 है क्या टेबल में, और नहीं है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, इतना ही है, इतना ही है। ओके, तो 6 का हमारे पास, अगर मैं बोलूंगा कि 6 का क्या क्या मिला है, सिक्स का क्या फैक्टर क्या क्या है, 2, 3, 1 और 6, चार फैक्टर है किसका, 6 का। जैसे मुझे फैक्टर मिला, दोबारा बोल रहा हूं, जैसे मुझे फैक्टर मिला, फैक्टर नंबर को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड फैक्टर नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि नंबर कहा जाएगा, ऊपर जाएगा,
मल्टीपल का अपोजिट है, एक बार ध्यान दो, नंबर डिवाइडेड बाय फैक्टर। ऐसा नहीं, फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर नहीं है। क्या 2 को 6 से डिवाइड कर सकते हो या 6 को 2 से डिवाइड कर सकता हो? 6 को 2 से। तो नंबर को फैक्टर से डिवाइड कर सकता हो, और सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? नंबर इटसेल्फ। यहां पर कोई नजर आया 6 से ज्यादा फैक्टर? अगर मैं 8 का फैक्टर निकालू ना तो 8 सबसे बड़ा हो जाएगा, 15 का निकालो तो 15 का हो जाएगा, 10 का निकालो 10 सबसे बड़ा, सबसे छोटा फैक्टर 1 है, सबसे बड़ा 15 है, अगर 15 का मैं निकालता हूं। तो इसलिए फैक्टर जो है वो नंबर से छोटा रहेगा, नंबर से छोटा रहेगा तो फैक्टर नीचे आ जाएगा, नंबर ऊपर, ऐसा करके हमको याद रखना है। लेकिन उसकी केस में उल्टा था, जब हम मल्टीपल निकाले थे तो उस केस में हमारे पास उल्टा था। क्या है? मल्टीपल ऊपर नंबर, मल्टीपल ऊपर था, और इस केस में हमारा क्या आ रहा है? फैक्टर नीचे नंबर ऊपर। एक कंफ्यूज होने वाली बात है। तो इसलिए मल्टीपल एम ऊपर, एम ऊपर। एक चीजों को याद रखो कि मल्टीपल ऊपर है, नंबर नीचे है, ये उसकी ऑपोजिट हो जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं, हमने जब वर्ड प्रॉब्लम करना है, जब एलसीएम में एचसीएफ के अंदर करना है, यहां पर भी करना है, तो ये वाला कहानी आ जाएगा। क्या आएगा कि ऐसा हम जब कॉमन की बात करेंगे तब वो नंबर आ जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उस टाइम बता देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया फैक्टर। अच्छा, और एक चीज पता लगा। क्या पता लगा? कि अगर फैक्टर है तो फैक्टर ने नंबर को तो डिवाइड करेगा ही, उसके बाद ये 6 2 का मल्टीपल है। कैसे मल्टीपल है? देखना, जिस दोनों का प्रोडक्ट करके मिल रहा है वो उस दोनों का कॉमन मल्टीपल है। क्या है? कॉमन मल्टीपल। तो हम कॉमन को अगर छोड़ भी देते हैं तो 6 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब इसके साथ थोड़ा सा रिलेशन है, यानी कि फैक्टर टू फैक्टर इक्वल मल्टीपल। क्या समझे? फैक्टर इंटू फैक्टर इक्वल मल्टीपल। किसका मल्टीपल? फैक्टर का। फैक्टर का। तो हमारे पास 2 का मल्टीपल 6 है, 3 का मल्टीपल 6 है, 1 का मल्टीपल 6 है, 6 का मल्टीपल 6 है ना? तो इसको हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो फैक्टर इंटू फैक्टर इक्वल मल्टीपल, एक डेफिनेशन आ रहा है, एक हमें प्रॉपर्टीज मिल रहा है इसकी। तो कभी कभी आता है 2 इंटू 3 इक्वल 6, 3 इज ए डैश ऑफ 6। तो क्या लिखेंगे? 3 इज ए डैश ऑफ 6, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। फिर बोल देगा 6 इज डैश ऑफ 3, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या समझे? चलो इसको दोबारा मैं लिखता हूं नेक्स्ट पेज में, तब और बेहतरीन पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? 2 इंटू 3 6 है, 2 क्यों नहीं लिख रहा है? 2 इंटू 3 इक्वल 6 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इक्वल 6। 6 is a number and 2 and 3 is a factor of 6। ओके, तो अगर बोल देगा 2 and 3 इक्वल 6 डैश इंटू 3, डैश में क्या है? 2, 2 is a डैश, फिर इन द ब्लैंक्स है, ऑफ 6 and 6 is a डैश ऑफ 2, और 3 भी आ सकता है। तो इस डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स में मैं क्या क्या लिख सकता हूं? क्या क्या लिख सकता हूं? 2 6 का क्या लगता है? अंकल लगता है, ये भाई लगता है, क्या लगता है? 2 6 का फैक्टर है, फैक्टर है, बहुत बढ़िया। और 6 2 का क्या है? मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का टेबल में 6 मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना। तो ये मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल।
इसको याद रखना। इसका मतलब ये दोनों को फैक्टर कहलाएंगे और जो दो फैक्टर का प्रोडक्ट जो आउटपुट निकल रहा है उसको हम उनकी मल्टीपल कहा जाता है। कॉमन मल्टीपल है एक्चुअल में। कौन सा मल्टीपल है? कॉमन। और इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। तो आज के बाद मुझे लगता है कि फैक्टर में कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल में भी, और दोनों का इसमें क्या रिलेशन है हमको पता लग गया। इज इट ओके? इज इट क्लियर? हो गया। और कौन डिवाइड हो जाएगा? मल्टीपल डिवाइड होगा। किससे? नंबर से। तो यहां पर ये भी पता लग रहा है मल्टीपल डिवाइड होता है फैक्टर से। तो हमारे केस में ये मल्टीपल भी बोल सकते हो, नंबर है, नंबर है। 6 इज अ नंबर जिसकी दो फैक्टर है 2 और 3, तो नंबर इज डिवाइडेड बाय फैक्टर। बार बार मैं रिपीट इसलिए बोल रहा हूं, ये वाला जो है ये हमारा आगे जाके काम आ जाएगा, और ये वाला जो है ये आगे काम आ जाएगा। ये डेफिनेशन भी है। तो यहां लास्ट में अगर मुझे टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, क्या 6 का फैक्टर है क्या 2? तो मैं क्या है डिविजिबल वाला देखेंगे कि क्या 6 को जिस नंबर का पूछ रहा है वो नंबर डिवाइडेड बाय फैक्टर अगर कोई रिमाइंडर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको? यस, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, 75208 ये कितना डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 5 डिजिट का एक नंबर है। ये नंबर, इसके भी फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर होगा ना, इसका मल्टीपल होगा। इसका पहला मल्टीपल कौन सा है? एक खुद, यानी कि सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन है? 75208। सबसे छोटा वाला फैक्टर की बात करता हो तो कौन है? 1 है। और सबसे बड़ा मल्टीपल, बड़ा फैक्टर कौन है? ये खुद है। यानी कि ये बड़ा फैक्टर है और छोटा इसकी मल्टीपल है। इसका मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे? इंटू 1 इंटू 2। और हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? क्या क्या प्रोडक्ट करके ये बनता है। हम आगे जाके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर करके छोटा बना के करेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये मल्टीपल है और फैक्टर इससे छोटा होगा। तो ये पूछा जा रहा है क्या दो इसका दो एक फैक्टर है क्या? जैसे फैक्टर पूछा जाएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि नंबर डिवाइडेड बाय फैक्टर। क्या देखेंगे? नंबर। तो ये नंबर दिया गया है, उसका पूछ रहा है कि दो फैक्टर है क्या? ईच इज टू ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है जो दिया है ये दो फैक्टर है क्या, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे? फैक्टर से डिवाइड करेंगे नंबर को 2 से। क्या 2 से डिवाइड जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि अगर 2 का मल्टीपल है तो डिवाइड जाएगा। 2 का मल्टीपल कौन होता है? इवन नंबर। इवन नंबर को चेक करने के लिए हम कौन सा प्लेसेस को चेक करते हैं? वंस प्लेस। वंस प्लेस में 8 है, 0 2 4 6 8, याद है? तो अगर वंस प्लेस में हमारे पास इन नंबरों में से कोई भी नंबर है 0 2 4 6 8 तो पक्का 2 से वो डिवाइड होता है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 2 इज ए फैक्टर ऑफ इतना। यानी कि हमारा आंसर बढ़िया से क्या आना चाहिए? यच 2 इज ए फैक्टर ऑफ, है ऐसा कहाँ हो गया? फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। यानी कि जो दिया हुआ नंबर है
उसका फैक्टर। तो हम फैक्टर भी टेस्ट करना आ गया, मल्टीपल भी टेस्ट करना आ गया। फैक्टर टेस्ट कैसे करते हैं? नंबर बाय फैक्टर। मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? मल्टीपल से कैसे चेक? मल्टीपल बाय नंबर। ओके, यानी कि फैक्टर की केस में नंबर, फैक्टर की केस में नंबर डिवाइडेड बाय फैक्टर टेस्ट करते हैं। ये हो गया। उसके बाद चलो इसको थोड़ा घूम ऊपर उठा देते हैं, इधर रुक जा। और दूसरा हम क्या करते हैं, जब हमें मल्टीपल की टेस्ट करना है तो मल्टीपल को ऊपर रख देते हैं और नंबर को नीचे लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट में पास हो गया तो उसको क्या देते हैं, इनाम देते हैं। किस चीज का इनाम बोलते हैं? क्या, किस चीज का इनाम देते हैं? अगर ये पास हो गया तो हम बोलते हैं ठीक वो फैक्टर है या वो मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। यही है। तो दो का हमने टेस्ट, देखो इसको बिना हमने डिवाइड करते हुए पता कर लिया है, इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम पक्का देखेंगे, तब हमें बिल्कुल देख के हम पता कर सकते कि ये फैक्टर है कि नहीं, मल्टीपल है कि नहीं। क्लियर हो गया? वेल डन, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने जो प्रोमिस किया था सारे हो गया है। क्या क्या हमने बताना चाह रहा था आज? मल्टीपल्स था, फैक्टर का डेफिनेशन ये सारे हो गया, फैक्टर के बारे में हमने पता कर लिया। ओके, इतना सही है। ओके, और इस दोनों का इसमें डिफरेंशिएट भी पता लग गया। किसका? मल्टीपल्स का और फैक्टर का। फैक्टर इंटू फैक्टर दैट इज ए मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल इंटू मल्टीपल फैक्टर नहीं है। मल्टीपल बढ़ते जाता है, फैक्टर छोटे हैं। थोड़ी देर पहले हमने बोला था अगर 8 का मल्टीपल मुझे बताना है ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो मैं कहा यहां से स्टार्ट हो जाएंगे 9, 18, 3 9 27, ये तो बढ़ते जा रहा है। अगर 9 का फैक्टर, तो 9 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 9 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 3 इंटू 3 इक्वल 9, 1 इंटू 9 इक्वल 9, इतना ही है, इतना ही है, लिमिटेड है और इसका इनफाइनाइट है। ठीक है, तो दोनों का बस में डिफरेंस पता लग रहा है, डिफरेंस पता लग रहा है। तो 9 का अगर हमने फैक्टर निकाल दिया, 1 है, 3 है और 9 है, सिर्फ 3 फैक्टर है 9 का, और मल्टीपल 9 का कितना है? इनफाइनाइट है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, जो फैक्टर है वो नंबर को यानी कि 9 को डिवाइड करता है, और जो मल्टीपल है मल्टीपल को नंबर डिवाइड करता है। डन। तो क्या बोला जाए फिर? फिर थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो पक्का कमेंट बॉक्स में आके बताना, मैं उसको कोशिश करूंगा। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए मल्टीपल और फैक्टर में। अगर एक बार समझ में नहीं आ जाना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, और कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आगे जाके समझ में नहीं आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ इसी के ऊपर टिका हुआ है और कुछ नहीं। अगर इसको मल्टीपल फैक्टर पता लग गया, उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम हो जाएगा। और इसमें दो ही चीज मैंने बार बार ध्यान किया था, क्या मल्टीपल और फैक्टर किससे डिवाइड होता है, कौन किससे डिवाइड, नंबर से मल्टीपल फैक्टर या नंबर को
नंबर से या नंबर को डिवाइड होता है। ये दो चीजों को फिर ध्यान दिया था, दो चीजों जैसे फोकस करेंगे हमें एलसीएम एचसीएफ चुटकी से निकलेगा। नेक्स्ट वही होंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आएगा जो हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। और डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता लग जाता है कौन किसकी फैक्टर है या मल्टीपल है, इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है। और शॉर्टकट ट्रिक कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे और खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तभी तो हम इस प्रकार वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।